नमस्कार। आज हम देखेंगे शटर प्रोटेक्ट का फीचर्स के बारे में कि उसमें कितने कितने सेटिंग है और क्या क्या फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन के साथ में कॉन्फ़िगर किया हुआ डिवाइस लेना है कि सिम सही तरह से चेक करके ऑन करके लिया हुआ। सबसे पहले हमको चेक कर लेना है सिग्नल मिल रहा है, बैटरी है, ठीक है। अभी हम जाते हैं हमारी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाने के बाद हमको यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करना है कि हमारा मॉडल कौन सा है। ये मेरा मॉडल है शटर प्रोटेक्ट। फिर नाम दे देना है। नाम में अपनी ओर से कुछ भी दे सकता हूँ, माई शटर, माई शॉप शटर, एनीथिंग। फिर इसमें नंबर डालना है। नंबर डिवाइस में जो सिम लगा है उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। बरोबर ना, ठीक है। अभी सबसे पहले हमको हमारा नंबर रजिस्टर करना है। यहाँ पे जाके यूजर इन्फो में जाना है। यहाँ पे मेरा जो मोबाइल में जो सिम है, जो नंबर मुझे रजिस्टर करना है वो नंबर डालना है, मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे टेलीफोन का निशान है, उसको टच करना है। अभी स्टैंडर्ड पासवर्ड डालना है। सिस्टम का पासवर्ड है स्टैंडर्ड 5x1। सबमिट करना है, यस दे देना है। अभी सिस्टम को एसएमएस मिल जाएगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगा। ये देखिए सिस्टम को एसएमएस मिल गया है। अभी सिस्टम हमको वापस रिप्लाई करेगी। जब तक रिप्लाई देती है तब तक राह देखनी है, नहीं करना है। ये देखिए उसने रिप्लाई दे दिया है। अभी मुझे एसएमएस मिल जाएगा। मुझे एसएमएस मिल गया कि मेरा नंबर सही तरह से रजिस्टर हो गया है। ये हमारा नंबर अब सही तरह से रजिस्टर हो गया है। अभी ये शटर का मॉडल है। शटर का मॉडल शटर के नीचे में अंदर की ओर लगता है, उसका अलग से वीडियो आपको दिया गया है, या तो न हो तो मंगवा लीजिए। ये जैसे ही शटर गिरता है ये प्लंजर हमारा अंदर चला जाता है और 15 सेकंड में ऑटो एक्टिवेट हो जाता है। शटर का एक ही मॉडल है जो शटर गिरने पर एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। ये एक्टिवेट हो गया, तुरंत हमको मैसेज करेगा कि 5 और रजिस्टर नंबर को एसएमएस करता है कि शटर बंद हो गया है और सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। हाल के लिए हमारे एसएमएस खत्म ना हो जाए इसलिए हमने एक ही यूजर रजिस्टर किया है और एक ही शुरू में करना है। बाद में आप डाल सकते हो दूसरे 4 यूजर। अभी ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अभी रात को कोई भी चोर आता है या कोई दुकान खोलता है तो ये सायरन बजाएगा और कॉल मैसेज करेगा। ये देखिए ये शटर खुल गया, तुरंत एसएमएस करेगा हमको और बाद में कॉल करेगा। ये देखिए एसएमएस आ गया है कि शटर खुल गया है और सायरन बज रहा है। ये देखिए कॉल आ गया है। अभी मैं कॉल उठा के इसको एक दबा के बंद कर रहा हूँ। ये मेरा सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया। इसको एक्टिव डीएक्टिव करने के काफी सारे तरीके हैं। मुझे दिखा देगा कि 5 में से किसने डीएक्टिवेट किया है। अभी इसके दूसरे सेटिंग्स में हम जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि हर रोज सुबह में शटर उठेगा तो बजता है, ऐसा नहीं है। आप उसमें उससे पहले उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। आप कई तरह से उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। एक उसमें से एक है ऑटो डीएक्टिवेशन। जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन में जाना है, डिवाइस सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे दिया गया है सेट ऑटो डीएक्टिवेशन। वहाँ पे जाके आपको कौन कौन से दिन सिस्टम को बंद करना है। हमारे आने से पहले हमको सिस्टम को डीएक्टिवेट करना पड़ता है ताकि हम जब शटर उठाए तो ये सायरन ना बजाए। तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मैंने सिलेक्ट कर दिया है। रविवार को मुझे डीएक्टिवेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है। रविवार को दिन में भी कोई चोर आता है, शटर उठाता है तो सायरन बजना चाहिए। तो मैं रविवार को सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैंने सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि को सिलेक्ट कर लिया है। अभी मान के चलिए कि हमारा 9 बजे का ऑफिस खोलने का टाइम है तो मैं सेट कर दूंगा 8:55। ये सिलेक्ट किए हुए दिन पे 8:55 को मेरा सिस्टम अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उससे पहले मैं दुकान खोलूंगा तो बजेगा, लेकिन हर रोज की जैसे मैं 9 बजे दुकान खोलूंगा तो कभी बजेगा नहीं। इसलिए आपको जो हर रोज सायरन बज के जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी, अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसका रिप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाने लगेगा। ये देखिए ये सेटिंग दिखा रहे कि कौन कौन से दिन में हमने कितना टाइम सेट किया है। ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट का टाइम हमने सेट किया है। अभी मान के चलिए कि कोई लंबी छुट्टी आ रही है तो सिस्टम तो हर रोज की जैसे हर रोज सुबह में 8:55 को सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा। आपको अगर वो सेटिंग नहीं रखना है कि जब आप चाहो तब आप उसको डीएक्टिवेट करना हो तो आप ये फंक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके नीचे दिया गया है डिसेबल ऑटो डीएक्टिवेशन।
आप वो यूज करके उसे डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेट रिचार्ज रिमाइंडर। ये रिचार्ज रिमाइंडर है हमारे जो डिवाइस में जो सिम लगा है उसका जो रिचार्ज है वो खत्म होने से पहले हमको रिमाइंड करवाता है। अभी मान के चलो कि आज हमने 28 दिन का इसमें रिचार्ज पैक करवाया, तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे 28। जैसे ही 28 सेट कर देंगे तो सिस्टम 27वें दिन रिचार्ज खत्म होने के एक दिन पहले हमको मैसेज करेगा और कॉल भी करेगा कि आपका रिचार्ज कल खत्म हो रहा है। एक दिन पहले हमको याद दिलाता है कि हमारा रिचार्ज कब खत्म हो रहा है। उसके बाद आता है रिपीट रिचार्ज रिमाइंडर। वो फंक्शन इसलिए है कि एक बार आपने 28 सेट कर दिया, आप हर बार 28 दिन का ही रिचार्ज करवाते हो, तो आपको बार बार वो 28 दिन इसमें सेट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट रिचार्ज रिमाइंडर ऑन कर दोगे तो हर 28वें दिन वो आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि आपका रिचार्ज कल खत्म हो रहा है। उसके बाद आता है एसएमएस। डिफॉल्ट एसएमएस ऑन रहते हैं, हम उसको ऑफ कर सकते हैं। एसएमएस ऑफ करने के बाद हमारा डिवाइस एक भी एसएमएस हमको नहीं देगा, वो कंप्लीट एसएमएस को बंद कर देगा। उसके बाद आता है सायरन। जब कोई चोर आता है और जो शटर उठने पर सायरन बजाता है, वो सायरन को भी हम बंद कर सकते हैं। डिफॉल्ट ऑन है। सायरन बंद करने पर चोर आने पे ये सायरन बजेगा नहीं, सिर्फ आपको मैसेज और कॉल आएगा, लेकिन सायरन नहीं बजेगा। उसके बाद आता है बीप। जब हमारी सिस्टम एक्टिवेट डीएक्टिवेट होती है तो हमको बीप देती है। जैसे कि एक्टिवेट होता है तो सिंगल बीप देती है, डीएक्टिवेट होता है तो डबल बीप देती है। ये बीप भी अगर हमको नहीं चाहिए तो हम बीप को भी ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है वायरलेस सायरन। इसके साथ हमारे सभी मॉडल के साथ हम अनगिनत वायरलेस सायरन लगा सकते हैं। डिफॉल्ट वो ऑफ रहता है। अगर वो वायरलेस सायरन आपने इसमें लगाया है तो इसमें आप एक सर्किट लगा सकते हैं। सर्किट लगा के आपको वायरलेस सायरन ऑन कर देना है और वायरलेस सायरन का जो सेट आता है वो लेके आपको लगा देना है। डिफॉल्ट ऑफ रहता है। वायरलेस सायरन कनेक्ट करने के लिए उसको यहाँ से ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आता है आईवीआरएस टेक्नोलॉजी। हमारे सभी मॉडल में आईवीआरएस टेक्नोलॉजी है। आईवीआरएस यानी क्या कि ऑटो अटेंडेंट। जब भी हम कस्टमर केयर में फोन करते हैं तो आपने सुना होगा कि ये करने के लिए 1 दबाए, ये करने के लिए 2 दबाए, ये करने के लिए 3 दबाए, इसको बोलते हैं आईवीआरएस। तो अगर हमने एसएमएस ऑफ रखे हैं और हमको डिवाइस का स्टेटस जानना है तो हम आईवीआरएस से सब कुछ जान सकते हैं। आप जब भी कॉल करोगे डिवाइस में एक लेडी ऑटो अटेंडेंट है, वो बोलेगी और आपको बैटरी जाननी है तो 3 दबाइए, सिग्नल जानना है तो 4 दबाइए, सिस्टम एक्टिव डीएक्टिव करना है, ये सारे फंक्शन अंदर है। आप 1 2 3 4 5 6 7 दबा के चेंज कर सकते हैं। आईवीआरएस में भी हमने 2 लैंग्वेज प्रोवाइड की हुई है, हिंदी एंड इंग्लिश। अभी वो कैसेट हमको नहीं चाहिए तो उसको भी हम ऑफ कर सकते हैं। डिफॉल्ट में ऑन रखा है। फिर आता है एग्जिट टाइम डिले। एग्जिट टाइम डिले क्या है कि हम टच पासवर्ड से कोई भी डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं तो जैसे ही तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, अभी हमको बाहर निकलने का भी टाइम नहीं देता है। अगर टच पासवर्ड से हम काम कर रहे हैं तो एग्जिट टाइम डिले अभी डिफॉल्ट 1 दिया हुआ है कि हमको ये पासवर्ड डालने के बाद बाहर निकलने के लिए 1 मिनट का टाइम देगा। वो आप 1 से 9 तक सेट कर सकते हो कि टच पासवर्ड से एक्टिव करने के बाद वो हमको बाहर निकलने के लिए उतनी मिनट का टाइम देगा। उसके बाद आता है एंट्री टाइम डिले। एंट्री टाइम डिले क्या है कि मान के चलो कि हमको मोबाइल से हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एसएमएस से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमको टच पासवर्ड से ही डीएक्टिवेट करना है। तो जैसे हम शटर उठाते हैं तो सायरन बजाने लगता है, और तो उसके लिए डिले हमने सेट किया है कि भाई 1 मिनट का हमने अगर डिले सेट किया तो 1 मिनट तक सायरन नहीं बजाएगा। 1 मिनट तक अगर हम सही पासवर्ड डाल के डीएक्टिवेट कर देते हैं तो वो सायरन नहीं बजाएगा। वो डिफॉल्ट 0 है, उसको आप 1 से 9 तक सेट कर सकते हैं। फिर आता है लॉग्स। लॉग्स यानी क्या है कि हमारे डिवाइस के साथ किसने एक्टिवेट किया, किसने डीएक्टिवेट किया, किसने कुछ सेटिंग चेंज किया, इसकी सारी स्टोरेज रहती है, इसकी हिस्ट्री होती है। लास्ट 20 एक्टिविटीज इसमें स्टोर होती है। अगर वो हमको जाननी हो तो हम लॉग्स करके इसको मैसेज करेंगे तो ये हमको एसएमएस से लॉग्स प्रोवाइड करेगी कि लास्ट में 20 आइटम्स के डिवाइस के साथ क्या हुआ है, वो आपको दिखाएगा। इसके बाद आता है लॉग स्टोरेज। ये जो एक्टिविटीज 20 एक्टिविटीज मैंने बताई वो स्टोर करनी है कि नहीं करनी है, उसको भी हम डिफॉल्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिफॉल्ट में ऑन ही है, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो। फिर आता है चेंज टच पासवर्ड। चेंज टच पासवर्ड में आपको जो स्टैंडर्ड है वो 1 2 3 4 5 है। नया आप कुछ भी 5 अंक का रख सकते हो, 1 से 5 डिजिट के बीच में।
वो टच पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ से चेंज कर दोगे, बाद में वो पासवर्ड आपका टच का हो जाएगा कि वही पासवर्ड से आप एक्टिव कर सकोगे और वही पासवर्ड से आप डीएक्टिवेट कर सकोगे। उसके बाद आता है सिस्टम पासवर्ड। सिस्टम पासवर्ड यानी सिस्टम का जो मास्टर सेटिंग है, किसी को यूजर ऐड करना है, यूजर रिमूव करना है, उसके लिए सिस्टम का एक मास्टर पासवर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड है 5x1। आपको जो नया रखना है वो आप 5 डिजिट का रख सकते हो और सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है मास्टर रीसेट कि जो कि डिवाइस जैसे कंपनी से आया वैसा क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा और भी सारे फंक्शन है, मैं आपको दिखाऊँ कि यूजर इन्फो कि यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाल के दिखा था, दूसरे 4 नंबर भी आप यहाँ से डाल सकते हो, निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है डिवाइस स्टेटस। यहाँ से आप सिग्नल कितना मिल रहा है डिवाइस को पूछोगे, डिवाइस तुरंत एसएमएस से बता देगा कि इतना सिग्नल मिल रहा है। जैसे यहाँ से एसएमएस शूट होगा, यहाँ हमको मिल जाएगा। ये देखिए अभी मुझे मिल रहा है 53%। अभी वैसे ही मैं बैटरी भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे डिवाइस में बैटरी कितनी है। जब भी हमको चेक करना हो तब एसएमएस भेजने का, वो हमको लेटेस्ट अपडेट बता देगा कि अभी सिग्नल कितना है, बैटरी कितना है। ये देखिए अभी मुझे बैटरी कितनी है वो भी दिखा रहा है। मेरी बैटरी अभी है 55%। इसके बाद आपको बताता हूँ कि जैसे ही इसमें इनबिल्ट हमने एसओएस बटन दिया है, वैसे ही ऐप में भी एक एसओएस बटन दिया गया है कि जो बटन से आप तुरंत एसओएस कर सकते हो। ये देखिए मैंने अभी एसओएस किया, तुरंत बजने लगेगा। ये एसओएस किया है, वो मुझे मैसेज देगा और कॉल भी देगा कि किसने एसओएस किया है। ये देखिए मुझे दिखाया कि किसने एसओएस किया, ये कॉल भी आ गया। ठीक है, अभी मैं डीएक्टिवेट करता हूँ टच पासवर्ड से। ये डीएक्टिवेट करने का दूसरा तरीका है। एक तो हम कॉल से भी, कॉल उठा के एक दबा के भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, टच पासवर्ड से भी कर सकते हैं। दूसरा डीएक्टिवेट कर सकते हैं हम यहाँ से। ये देखिए कि अभी मेरा सिस्टम डीएक्टिवेट है, तो यहाँ से भी हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये बटन दबा के भी एसएमएस भेज के डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ऐप का भी आप एक्टिवेट भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। दूसरा एक है IVRS। हमारे सिस्टम में IVRS टेक्नोलॉजी जो दी गई है, उसमें जब भी आप कॉल करते हो तो आपको सब चीज का स्टेटस बताता है। और रिचार्ज रिमाइंडर हो, लो बैटरी हो, लो बैटरी में 30%, 20% और 10% पे कॉल करता है और बताता है कि आपके सिस्टम को आप चार्जिंग में रखो, क्योंकि अभी लो बैटरी हुई है। वो ऑटो जनरेटेड है, उसका एसएमएस भी आएगा और कॉल भी आएगा। वैसे ही रिचार्ज रिमाइंडर में भी आता है कि आपका रिचार्ज रिमाइंडर आपने सेट किया है तो वो कॉल करेगा और मैसेज भी करेगा कि आपका रिचार्ज कल खत्म हो रहा है। और बाकी सारी चीजें आपको यूजर मैनुअल में दी गई है। यूजर मैनुअल में IVRS का क्या क्या है, कोड्स कितने हैं, सब कुछ दिया गया है। लाइट के कलर में भी ब्लिंकिंग अलग अलग है, काफी सारे कलर यूज के, कौन से कलर की लाइट हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो सब कुछ आपको दिखाएगा। धन्यवाद।